आरक्षण के विषय पर आज मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ और आज मैं चाहता हूँ कि आरक्षण के आधार पर कुछ बातें रखूं। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण का आधार जो जाति नहीं होनी चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। और जो लोग ऐसी बातें कहते हैं कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, या तो वो भारत के समाज को समझते नहीं हैं और या फिर वो धूर्त है, समझकर भी गलत संदेश दे रहे हैं। आरक्षण मिलता क्यों है? विषमता को दूर करने के लिए। विषमता को दूर कैसे किया जा सकता है? विषमता के कारण को दूर करके। अब भारत में जो विषमता और भेदभाव का कारण है, उसमें सबसे प्रमुख है जाति, ना कि आर्थिक। आप ये सोचिए कि एक ही गांव में एक सवर्ण है जो गरीब है और एक दलित है जो गरीब है। सवर्ण किसी के घर जाएगा, वो गरीब सवर्ण किसी अमीर सवर्ण के घर जाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है? और एक अमीर दलित भी किसी के सवर्ण के घर जाता है गांव में तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है? दोनों संबंधी नहीं है। वो सवर्ण भी इसका कोई संबंधी नहीं, बस एक गांव में रहता है, और वो दलित भी इसका संबंधी नहीं है, वो एक गांव में रहता है। आपको अंतर पता चल जाएगा। मैं इलाहाबाद में हूँ और इलाहाबाद में एक स्थान है स्वराज विद्यापीठ। वहां पे गोष्ठियां होती हैं। बहुत पहले मैंने जाना छोड़ दिया। एक गोष्ठी में प्रोफेसर हैं, वो त्रिपाठी है, मैं नाम नहीं लूंगा। वैसे तो वो काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पर एक बार उन्होंने ये बात कही कि भेदभाव कहाँ है, समानता ही तो है। हम लोग बचपन में हरिजन जो बुजुर्ग होते थे उन्हें चाचा कहते थे, उन्हें भी नमस्कार करते थे। और जो समान होते थे गांव में बुजुर्ग होते थे उन्हें भी चाचा कहते थे, एक समान व्यवहार करते थे। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी भेदभाव नहीं। पर वो ये नहीं बताए कि उन्होंने बचपन में कितने बुजुर्ग सवर्ण के पैर छुए और कितने बुजुर्ग दलित के पैर छुए। कोई सवर्ण उनके घर बुजुर्ग आता तो क्या वो पैर छूते थे, और कोई दलित बुजुर्ग उनके घर आता तो क्या वो पैर छूते थे? दो चीजें होती हैं, एक समरसता होती है और एक समानता होती है। समरसता कहती है कि सबको एक साथ चलना चाहिए, समानता कहती है सबको एक बराबर रहना चाहिए। एक साथ चलने में और एक बराबर रहने में अंतर है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। आप एक साथ चलते हुए भी गैर बराबरी के शिकार हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन समानता जहां आ जाती है वहां गैर बराबरी नहीं है। सबके साथ एक समान व्यवहार करना अलग बात है और सबके साथ मिल करके चलना अलग बात है। तो हमें इस अंतर को समझना चाहिए। और ये भारत के जितने भी महापुरुष रहे हैं जिन्होंने समानता का पक्ष लिया है, वो इस बात को समझते थे कि असमानता जाति के आधार पर है, और उन्होंने इस असमानता में सिर्फ जातियां ही नहीं जोड़ी बल्कि लिंग को भी जोड़ा और महिला को भी जोड़ा, क्योंकि महिला के साथ भी असमानता होती थी। घर के अंदर भी असमानता होती थी कि जब कोई पुरुष बैठे हो तो महिला बैठ नहीं सकती बराबर में। पुरुष खा रहे हो उसके बाद महिला खाएगी। घर के अंदर की महिला के साथ भी ऐसा होता था, तो इसलिए उन्होंने महिला को भी जोड़ा और दलितों को भी। दलित एक कोई जाति नहीं है, दलित में बहुत सारी जातियां हैं जो भेदभाव के शिकार थी। इसलिए आरक्षण एक वर्ग को दिया गया जिसमें जाति आधार बना और जिसमें लिंग आधार बना। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का औचित्य इसलिए नहीं था क्योंकि आर्थिक आधार पर असमानता को दूर करने के लिए सरकार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, न कि आरक्षण। सरकार को ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा मिल सके, निःशुल्क इलाज मिल सके, न कि आरक्षण। तो विषमताओं को दूर करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया जिसका आधार जाति थी, न कि आर्थिक।
जब हम ये कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो पहले हमें जातिगत असमानता को, जातिगत भेदभाव को मिटाना चाहिए, समाज को उस स्तर पर लाना चाहिए जहां जातिगत भेदभाव ना हो, तब हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की सोच सकते हैं। परंतु दबाव में आर्थिक आधार पर भी आरक्षण 10% लागू हुआ है। इसके पश्चात भी यदि आप जातिगत आधार पे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भारत की समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक विरोधी की भूमिका निभा रहे हैं। और भारत जब तक समानता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा तब तक भारत उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।